आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आटे के लड्डू देसी तरीके से जो बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये 1 प्याला हमने ले लिया गंदम का आटा, साफ़ करके हमने डाल लिया। और ये हाफ़ प्याला हमने ले लिए सूजी, इसको भी साफ़ कर लिया। 2 चम्मच हमने मीठा ज़ीरा, हाफ़ चम्मच नमक और 4-5 इलायचियाँ, छोटी इलायची और हाफ़ चम्मच जो है ना मीठा सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 प्याला चीनी का हमने जो है ना ये गर्म पानी में ना नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा गीला करके रख दिया था। फिर हम मज़ीद इसको ना थोड़ा सा चूल्हे पे ना रख के हिलाएंगे ताकि चीनी जो है अच्छी तरह ना अंदर हल हो जाए, चीनी का कोई दाना जो है ना वो नज़र ना आए। अब जो है तो हम इसके अंदर डालेंगे आटा, साफ़ करके हमने रखा हुआ था प्याले में। गंदम का आटा आम हमारे घर में हर टाइम मौजूद होता है। और हाफ़ प्याला जो है ना सूजी का हमने साफ़ करके जो रखा हुआ था वो हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो मीठा ज़ीरा जो था वो थोड़ा सा हम हाथ में लेके ना अच्छी तरह उसको मल लेंगे। थोड़ा सा मलने से ना उसकी जो खुशबू है ना वो ज़रा अच्छी आती है ना मीठे ज़ीरे की। जिस तरह ज़ीरा प्लस वाले बिस्किट बनते हैं ना, इस तरह जो है ना इसकी जो है ना खुशबू फिर आती है अच्छी। ऐसे ही अगर हम उठा के डाल दें तो वो खुशबू नहीं आएगी। तो इसको अच्छी तरह हाथ में ना ऐसे मलेंगे, मल के हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 चम्मच बड़े हमने लिए थे, पूरा नहीं ऐड करेंगे। और जो इलायची है ना ये हम स्किप कर देंगे। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे साथ ही। और मीठा सोडा जो हमने रखा हुआ था ना हाफ़ टेबल स्पून वो हम ऐड कर देंगे इसमें। इलायची हम स्किप कर देंगे क्योंकि ना बच्चे ना ज़रा इलायचियों वाले लड्डू जो है ना वो शौक़ से नहीं खाते। तो हम इसको इनको थोड़ा सा ना मलेंगे हाथ की मदद से। 2 चम्मच घी के भी डाल देंगे, मर्ज़ी आप ऑयल डालें या घी डालें, डालडा घी डालें या देसी घी आपके पास मौजूद हो तो वो डालें। मैं तो जो है ना डालडा घी डाला है मैंने। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब जो है ना वो चीनी हल जो हुई हुई थी पानी में, अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। फिर उसी पानी के साथ इसको जो है ना गूंदना है। पहले हाथ की मदद से ना हम जो अंदर ज़ीरा, नमक, सोडा और 2 चम्मच घी के हमने मिलाए थे ना उसको अच्छी तरह मलेंगे ताकि वो अच्छी तरह ना आटे में मिक्स हो जाएं और सूजी में, ताकि ना लड्डू मज़ीद अच्छे बने, उनका अच्छा टेस्ट आए और वो नरम से बने फूले फूले, ताकि बच्चे बड़े बूढ़े सब जो है ना वो खा सकें। इसको हम ना पानी से गूंद लेंगे, मीठे पानी से। और इस आटे को ना सख्त रखना है, नरम नहीं होने देना आपने। और ऐसे मैश कर करके ना इस आटे को गूंदना है, इसको ना नरम नहीं होने देना, ताकि ना इसके जो है ना लड्डू मज़ीद अच्छे बने और जो है ना वो फूले फूले वैसे बने। तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं माशाल्लाह, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। जब शाम का टाइम हो चाय बनाएं उसके साथ जो है ना लड्डू लें प्लेट में, वो खाएं आराम से बैठ के, इंजॉय करें साथ साथ बच्चे भी और बड़े भी। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, घर में मौजूद जो चीज़ें होती हैं हर टाइम, मतलब ये चीज़ें हमारे घर में किचन में होती हैं, इनसे ये तैयार होने वाले लड्डू हैं देसी तरीके से, बजाय बिस्किट जैसी चीज़ें हों। अब आटा हमने ना तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम ना पेड़ा बना लेंगे, बड़ा पेड़ा सख्त आटे के ना, आटा सख्त रखना है, अच्छी तरह सख्त रखना है। पेड़ा बना के फिर हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं बेलना क्योंकि फिर जो है ना वो बहुत सख्त लड्डू जो होंगे ना तैयार होंगे। इनको बेल लेंगे, बेल के अच्छी तरह इसको जो है ना थोड़ा सा ना डालडा घी लगाना है या ऑयल लगाना है, इससे ना चिकना हो जाएगा ना, फिर वो चिपकेगा नहीं नीचे से। ये आराम से जो है ना उलट पुलट हो रहा है, आराम से चिपक नहीं रहा। तो इसको जो है ना फिर अब अच्छी तरह हमने इसको थोड़ा बेल लिया। अब हम ना छुरी की मदद से ना इसको शेप दे देंगे। अब वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि मतलब इनको गोल शेप दें या इनको तिकोन शेप दें या चौकोर शेप दें ना, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। फिर हम इनको जो है ना ट्रे में करते जाएंगे, थोड़ा सा हवा लगवा लेंगे इनको ना, थोड़ा खुश्क हो जाएं। 10 मिनट हम रख देंगे, फिर हम इधर कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। फिर वो जो हमने बना के लड्डू रखे थे उनको हम उठा उठा के तो गर्म ऑयल में डालते जाएंगे, तलते जाएंगे। आंच हल्की रखनी है, आंच जो है ना तेज़ आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच पे ना ये फ़ौरन ये मतलब है जल्दी ही वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी पक जाएंगे। हल्की आंच पे ना ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएंगे और बाहर से भी अच्छी तरह ही बनेंगे। आप देखें ना इनका हल्का हल्का सा ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है, हल्का गुलाबी ब्राउन सा, जैसे बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। और खुशबू भी आ रही है, जो हमने ज़ीरा डाला था उसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। देखें दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने में तो फिर इनकी क्या बात है।
बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, बहुत जल्दी बनते हैं ये वाले लड्डू, और आसान जो हैं, आसान भी हैं और जल्दी बनने वाले जो है ना ये लड्डू हैं। बहुत माशाल्लाह से देखें तो ये देखें गुलाबी कलर इनमें आया है।